So, hello everyone, welcome back in a new session of Net Guardians. मैं अमित शर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम कुछ बहुत ही अच्छा डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लेट ही सही, ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग एक दिन का समय मांगा था, पर आई एम ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लेट हूँ मैं। कोई नहीं, उसका भी रीज़न बता दूंगा मैं आगे, ठीक है। तो पहले एक बार शांति से बैठ जाइए, ये कोई फालतू सेशन नहीं होने वाला, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं सेशन किसके लिए है। तो बेसिकली इस सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा रोड मैप। किस चीज़ का रोड मैप? तो हमारा जो नया कोर्स आने वाला है, जो नेक्स्ट कोर्स आने वाला है हमारा, हम उस कोर्स का उस कोर्स का जो रोड मैप है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब सर कौन सा कोर्स आने वाला है, क्या है सर कोर्स का नाम, क्या है, कुछ बेनिफिशियल है क्या, कुछ नया है, कुछ फ़ायदे की चीज़ है, इंडस्ट्री रिलेवेंट है या नहीं? वेट, ये सारे सवाल आने से पहले बता दूँ, हमने जो भी सोचा है आप सबके लिए बहुत बढ़िया सोचा है। इसके जो डिमांड है इंडस्ट्री में वो अभी पीक पे चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये काम का है या नहीं है। जस्ट अच्छे से बैठ जाओ, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। थोड़ा रोड मैप चाहिए तुम्हें तो साथ साथ लिख लेना, ताकि तुम जब इस रोड मैप के फॉलो करते हुए हमारे साथ स्टडी करोगे तो तुम ट्रैक कर सको, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स का रोड मैप देने वाला हूँ मैं, जो मैं यहाँ पे खुद पढ़ाऊँगा आप सभी को, स्टार्ट टू एंड, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, विदाउट स्किपिंग एनी स्मॉल पॉइंट। हर छोटी से बड़ी चीज़ यहाँ पे पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा, जिन्होंने हमें इंस्टा पे फॉलो किया है उन्हें पता होगा कि हमने जो है इंस्टा पे 21 जून को एक स्टोरी लगाई थी, लॉन्च नहीं की थी, सॉरी, एक स्टोरी लगाई थी हमने। और वो स्टोरी क्या थी पता है? वहाँ पे हमने डिस्क्लोज़ किया था कि हम कौन से कोर्सेस लॉन्च करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए सर की इस ओकेशन पे। तो किस खुशी में, एक छोटी सी खुशी कि हमारी ये जो छोटा सा परिवार है नेट गार्डियंस का, ये जो छोटा सा हमारी कंपनी है, छोटी सी नहीं, कंपनी तो अच्छी खासी है, तो ये जो कंपनी है इसे 4 साल पूरे हो चुके हैं इंडस्ट्री में, हमें 4 इयर्स हो चुके हैं। जो हमारा मिशन था, जो हमारा विजन था, जो हमारा मोटिव था, उन चीज़ों को फॉलो करते करते हमें 4 साल हो चुके हैं। हम सक्सेसफुली वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। और एक और छोटी सी खुशी थी कि उसी दिन हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को 1 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें होने क्या वाली हैं, चीज़ें करने क्या वाले हैं हम, ठीक है। तो मैं पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि कोर्स क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोर्स का नाम बताऊं, तो हमारे जो कोर्स का नाम है वो है क्लाउड सिक्योरिटी। सही सुना आप लोगों ने, क्लाउड सिक्योरिटी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स एवर, ठीक है। अभी के लिए क्लाउड सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है। आपको कहीं पे भी इसका प्रॉपर रोड मैप नहीं दिखेगा, कहीं पे भी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं मिलेगी। अगर आपको क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो आपको वही जो कोर्सेज होते हैं जिनकी जो कॉस्ट होती है वो 80K से 1.5 लाख तक की होती है, यही परचेस करना होता है आपको, तभी आप एक सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, उसके बाद AWS के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। उसके पहले जो प्री रिक्वायर्ड कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि कॉम्टिया के कोर्सेज, ठीक है, बहुत सारे। देखो, क्लाउड सिक्योरिटी ऐसा है कि इसका कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मेथड बना ही नहीं है, बट जिन कंपनियों के पास थोड़ी बहुत वैल्यूएशन है, थोड़ा बहुत ब्रांड विजिबिलिटी है, वो इसका जो कोर्स है वो 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक आराम से बेचते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, ओके। बट यहाँ पे नेट गार्डियंस क्या करने वाला है, आपको कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट
ये पूरी लर्निंग आपको मिलेगी, ठीक है, बिना 1 रुपया दिए। अब एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे बस आपको एक चीज़ देनी है और वो है आपका टाइम। क्योंकि देखो, क्लाउड सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाला हूँ। मतलब मैं आपको यहाँ पे खाली क्लाउड के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पे आपको पहले सारे बेसिक्स पढ़ाऊँगा कि क्लाउड में कैसे एंटर करना है, फिर क्लाउड के क्या बेसिक्स होते हैं, फिर सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी को क्लाउड से कैसे रिलेट करना है, ठीक है। ऐसे हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सीधा क्लाउड सिक्योरिटी पे नहीं लेके जाने वाला कि चलो क्लाउड सिक्योर करते हैं, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। और दूसरी चीज़, क्लाउड जो है वो एक बहुत बड़ा डोमेन है। क्लाउड एक एंडलेस चीज़ होती है कि भाई तुम जितना डीप जाओगे ये उतना डीपर होते चले जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ पे रुकना है एग्जैक्टली, ठीक है, कि कितने समय बाद तुम्हें, अब तुम मान लो क्लाउड में IAM पढ़ रहे हो, तो तुम इसे जितना डीप पढ़ोगे ये उतना डीपर होते चले जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना पढ़ के स्टॉप लेना है, तभी तुम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर सकते हो। वरना तुम एक ही टॉपिक को लेके डीपर 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 जाते रहोगे जिसका कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा। क्योंकि IAM सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट नाम की कोई भी पोजीशन नहीं है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है मतलब अब तो नेट गार्डियन से ही पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है और कब तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हो गई। अब रोड मैप पे जाने से पहले कुछ और चीज़ें, ये जो कोर्स होने वाला है, ठीक है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोर्स ऑफ नेट गार्डियंस टिल येट होगा। अब तक आप लोगों ने नेट गार्डियंस के यूट्यूब चैनल पे 1 महीने का कोर्स देख लिया, 3 महीने का कोर्स देख लिया, 6 महीने का कोर्स देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं लेवल। ये जो कोर्स होगा, ये जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का, वो लगभग 8 से 12, या फिर 12 भी मैं अगर कम बोल रहा हूँ तो मैक्स टू मैक्स 14 मंथ्स। और मैं गारंटी लेता हूँ इन 14 महीनों में आप जॉब रेडी हो जाओगे, ठीक है, विथ सर्टिफिकेट ऑफ नेट गार्डियंस। हम यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन भी देंगे। बस उस सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा, नॉट थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो है हमारी वो है फ्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस रोड मैप को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिन्हें क्लाउड सिक्योरिटी में पढ़ना था जी, या फिर जो सिक्योरिटी में आना चाहते हैं बट वो डोमेन नहीं सिलेक्ट कर पा रहे कि सर कौन से डोमेन में जाएं, क्या करें। बेझिझक होकर क्लाउड में आ जाओ। देखो रीज़न बताता हूँ मैं क्लाउड में क्यों आना है तुम्हें, ठीक है। क्लाउड में आने का पहला रीज़न तो देखो कि अगर तुम अभी 2026 का डेटा देखोगे तो जो 90% तक का जो डेटा है वो क्लाउड पे शिफ्ट हो चुका है। क्यों? क्लाउड बहुत सारी चीज़ें हमको देता है। यूज़ टू पे का सीन रहता है यहाँ पे, जितना यूज़ करोगे उतना ही पे करो। प्लस हमें मैनेजमेंट नहीं करना होता, कुछ मैनेज हमारे हाथ में करना ही नहीं है। यूज़ फ्रॉम एनीवेयर है, कहीं से भी यूज़ करो, कहीं से भी एक्सेस करो, ठीक है। बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं, तो कौन क्यों ही ना स्विच करे भाई। देखो अगर तुम ग्रोथ चाहते हो तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेनिफिट्स। तो क्लाउड एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और इसका अगर मैं रफली भी बताऊं तो 15% टू लेके ना करके भी 25% तक का जो है वो ईयर ऑफ ईयर का ग्रोथ रेट है, ठीक है। मतलब अभी तो ग्रो कर ही रहा है, पर हर साल 15 से लेके 25% के बीच ये ग्रो होता है, समझे। तो इट्स एवर ग्रोइंग फील्ड। और यहाँ पे अब अगले 2 से 3 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ऑलरेडी वी हैव शिफ्ट कवर्ड द 90% ऑफ द क्लाउड, कि भाई हमने 90% शिफ्ट कर लिया है खुद को क्लाउड पे, बट हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं है। अगर एक बार एक्सपर्ट्स आ जाएंगे तो आगे चल के और सारी जॉब ओपनिंग्स आएंगी, क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग,
देन बहुत सारे ऐसे डोमेन्स आएंगे, जैसे कि अभी एक रिसेंट में नया नया डोमेन आ रहा है, एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वो क्यों चाहिए उन्हें? ताकि जो एआई की सेंसिटिव डिटेल्स है, कभी कभी हम एआई को मैनिपुलेट कर लेते हैं, उससे हम सेंसिटिव लीक्स ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ें ना हो पाए, उनको ट्रेन करने के लिए एक नया जॉब रोल आया है, एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एआई रेड टीमिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अब नए नए चीज़ आते रहेगी, तो वो अपकमिंग जनरेशन के लिए है। बट अभी हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट जो जॉब है वो है क्लाउड सिक्योरिटी, अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करना चाहते हो। इसलिए पर्सनली मैंने ये कोर्स चूज़ किया है कि अब अगर स्टूडेंट्स को कुछ मिले तो कुछ वैल्यूएबल मिले, वो CEH या फिर सर्टिफाइड एथिकल हैकर, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉक एनालिस्ट, रेड टीमर, ये सारे कोर्स ठीक है, वो अपनी जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर इनके जो कोर्सेज हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत जगह पे मिल जाएगी आपको। लेकिन आई एम डैम श्योर तुम क्लाउड सिक्योरिटी सर्च करो, तुम्हें कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगी ही नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब रोड मैप बनाने बैठा, ठीक है, अब मेरे पास कोई पहले से रोड मैप तो है नहीं, आई हैव टू सी कि हाँ क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कितनी कवर करनी है, कहाँ से कवर करनी है, कैसे कवर करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो मैं जब वो सारे टॉपिक सिलेक्ट करने बैठा, देन आई रियलाइज कि यूट्यूब पे कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग दे ही नहीं रहा। ठीक है, दैट्स वाई आई लॉन्च्ड कि भाई नहीं, मैं क्लाउड ही करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, तो क्लाउड सिक्योरिटी ये हमारा कोर्स होने वाला है। अब हम रोड मैप की तरफ अगर थोड़ा सा चले, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रोड मैप जो है, ठीक है, ये जो रोड मैप है यहाँ पे, यार देखो, यहाँ पे जो रोड मैप है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली। पहला तो होगा फाउंडेशन, ठीक है, ये जो हमारा रोड मैप है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है फाउंडेशन, ठीक है, दूसरा है क्लाउड बेसिक्स, ये कहीं का भी मिस होता है क्या भाई? अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आप मेरे साथ अगर तुम लोग चाहो तो नोट करते रहो। ठीक है, लिव। पहला जो होगा हमारा वो होगा फाउंडेशन। अब हम फाउंडेशन में क्या पढ़ेंगे ये मैं आगे बताता हूँ। सेकंड हमारा क्या होगा? तो सेकंड हमारा होगा क्लाउड बेसिक्स। क्लाउड बेसिक्स, अब हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई कर दूँ कि हम टारगेट करने वाले हैं AWS को, क्योंकि AWS जो है वो क्लाउड मार्केट में 33% से ज़्यादा का जो क्लाउड मार्केट है वो AWS कवर करता है, इसलिए मैंने फोकस किया है क्लाउड AWS पे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे क्लाउड सिक्योरिटी पे, और साथ ही साथ यहाँ पे जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जो कि आपको साथ ही साथ रेफ़र करनी है। या तो मैं ये बुक्स आपको यहाँ पे रेफ़र कर दूंगा या फिर यहाँ पे, या फिर मैं आपको वो बुक्स आज ही बता देता हूँ, पर जब मैं बोलूँगा आप तभी पढ़ना चालू करना। ठीक है, क्योंकि विदाउट बुक्स यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे परफॉर्म। एंड द रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि जो बुक्स मैं रेफ़र कर रहा हूँ वहाँ पे तुमको एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाएगा, राइटर ने अच्छे से लिखा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको एंड में होगा कुछ प्रोजेक्ट्स। अब सर प्रोजेक्ट्स क्यों? अब देखो, ये यहाँ से जो हम कर रहे हैं वो हो गया हमारा थ्योरेटिकल लर्निंग। ठीक है, थ्योरेटिकल लर्निंग मतलब मैं कोर्स बनाऊंगा, मैं सेशंस रिलीज करूंगा, आप सेशंस देखोगे, बट उसको हमने इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया, उसको हमने प्रैक्टिस कहाँ पे किया, वो सारी चीज़ हमको कहाँ देखने मिलेगी? यहाँ पर। तो इसके लिए हम एंड में बनाएंगे ये चीज़, प्रोजेक्ट्स, जो कि तुम ऐड करोगे अपने रेज्यूमे में,
और विदाउट प्रोजेक्ट्स क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट वाज नथिंग इन साइबर सिक्योरिटी। विदाउट प्रोजेक्ट्स किसी भी डोमेन में जाना वाज नथिंग, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्लाउड क्यों पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया। मार्केट बहुत एवरग्रीन है, बहुत ग्रोइंग है मार्केट। ठीक है, तो क्लाउड पढ़ रहे हैं हम, इसलिए मैंने क्लाउड सिक्योरिटी लिया। कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे डिटेल में ले जाने के लिए जस्ट अ सेकेंड। यार एक तो ये मेरी टीम भी ऐसी है कि नया नया चीज़ दे देती है ना मुझे। ओके, एक नया बोर्ड आ गया। ओके, मतलब ये बोर्ड है, तो वो क्या था, वटेवर, अब क्या ही बोलूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो दो चीज़ें हैं, अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं वापस से आगे जाके स्विच करके आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके बताता हूँ क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू। ओके, चलो अब जाते हैं आगे। बैकग्राउंड ब्लैक करके मिलेगा क्या यहाँ पे, है पूरा ही वाइट दे दिया यार, ग्रीन है खाली। ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, पहला मैं बताता हूँ आपको फेज़ 1 फाउंडेशन के बारे में। फेज़ 1 जो कि है हमारा फाउंडेशन। अब हम सर्वर्स की सिक्योरिटी करने जा रहे हैं, वो भी क्लाउड पे। तो पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा कि क्लाउड पे एक सर्वर होता क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सर्वर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे जो पहला फेज़ है उसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट होगा, तुम बोल लो, हम यहाँ पे देखेंगे सर्वर्स के बारे में। ठीक है, कि जो हमारे सर्वर्स हैं वो बिल्ड कैसे किए जाते हैं। वाह क्या बोर्ड है यार। वो जो सर्वर्स हैं वो यहाँ पे बिल्ड कैसे किए जाते हैं, ठीक है, देन उनको मेंटेन कैसे किया जाता है। हमारे जो सर्वर्स हैं उनको कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, रैम, स्टोरेज, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद फेज़ 1 में हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्चुअलाइजेशन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्चुअलाइजेशन। अब ये क्यों, तो देखो, अब सर्वर है तो वो किसी ना किसी सिस्टम पे रन करेगा। हाँ, विंडोज़ पे रन करेगा, नहीं करेगा, कौन से सिस्टम पे रन करेगा ये आगे देखने वाली बात है, अभी मैं वो सब चीज़ें नहीं डिस्कस करने वाला। तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं कि सिस्टम्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसमें परमिशंस ली जाती है। यहाँ पे मेजरली हमारा जो यूज़र रोल्स वाली चीज़ आती है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड मेन फोकस होगा फेज़ 1 में वो होगा नेटवर्किंग। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको क्लेरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे हमको बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग तो पढ़नी ही पढ़नी है, मैं आपको पढ़ाऊँगा बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, प्लस उसके साथ ही साथ आपको क्लाउड नेटवर्किंग भी पढ़नी है। अब बोलोगे सर ये कौन सा नया टर्म आ गया है क्लाउड नेटवर्किंग। क्लाउड नेटवर्किंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स होते हैं जैसे VPC, ठीक है, वर्चुअल क्लाउड नेटवर्क, और बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू नेटवर्किंग है। सारी चीज़ें नेटवर्किंग से ही इवॉल्व हुई हैं, बस उसमें क्लाउड का टचअप आ गया है। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट्स होंगे, 3 मेन फोकस होंगे हमारे
इस फेज़ 1 में। अब नेटवर्किंग के अंदर हम पूरा बेसिक टू एडवांस नेटवर्किंग जानने वाले हैं, जो हम कवर करते हैं अपना CCNA के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। या फिर तुम बोलो कि हम जो कॉम्प्टिया नेटवर्क प्लस में करते हैं वो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। कॉम्प्टिया नेटवर्क प्लस, वो हमारा इसके अंदर आने वाला है, और बाकी क्लाउड के सिक्योरिटी के जो क्लाउड नेटवर्किंग के जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फेज़ 1। इसके बाद वी विल गो फॉर द फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या करना है हमको? फेज़ 2 यहाँ पे हम जो है वो क्लाउड बेसिक्स पे फोकस करेंगे। क्लाउड बेसिक्स, अब क्लाउड बेसिक्स में हम क्या कवर करेंगे? तो हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। क्लाउड आर्किटेक्चर, भाई पहले का मत गायब हो ना, काम करता हूँ, पता ही था। आ जाइए सर। ठीक है, कोई नहीं। क्लाउड आर्की तो यार ये राइटिंग में गलती बहुत हो रही है आज। ठीक है, अब क्लाउड आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हर चीज़ का एक खुद का आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। हमने सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, सिस्टम कैसे होता है, फाइल सिस्टम होता है। फिर लिनक्स आर्किटेक्चर कि भाई लिनक्स के अंदर फाइल्स कैसे होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं कि क्लाउड कैसे होता है, उसका एक बोल सकते हैं ना कि ओवरव्यू देखने वाले हैं क्लाउड का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ पे हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं हाइपरवाइजर, हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अभी हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? क्लाउड से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम वो कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम फोर्थ मेन फोकस करेंगे अपना सैस पैस, अरे पास नहीं यार, पैस और IaaS, ये तीन हमारे मेन चीज़ें, हम इन्हें तीन चीज़ों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस पे मस्ट फोकस होना ही चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सर्विस मॉडल्स और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, जो एक बोल सकते हैं कि नीडफुल चीज़ है, जो कि मस्ट नीडेड है एक तरह से, वो पढ़ने वाले हैं हम। सर्विस मॉडल्स एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ठीक है। देन द लास्ट ऑफ दिस फेज, इस फेज में लास्ट में हम कवर करने वाले हैं AWS प्रैक्टिशनर। ये जो सर्टिफिकेशन है इसको हम टोटली कवर करने वाले हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि ये सर्टिफिकेशन फ्री होता है ऑफर्स के दौरान, या फिर कोई स्पेशल इवेंट के दौरान, या कई बार पेड होता है। तो उस समय के हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा तो दूंगा,
अगर सर्टिफिकेशन फ्री हुआ आई विल से यू टू गो एंड गिव द एग्जामिनेशंस। अगर सर्टिफिकेशन आया तो बढ़िया, वरना आप एक बार वापस से सारे सेशंस को देख सकते हो फिर से। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रखने वाला हूँ। कुछ यहाँ पे ज़्यादा आपको पेड या फिर बड़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब बड़ी चीज़ें तो मिलेंगी ऑफ कोर्स, क्लाउड सिक्योरिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वही मिल रहा है, तो डेफिनेटली बड़ी चीज़ें। उसके बाद हम कवर करेंगे अपना जो फेज़ 3 है, विच इज़ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या पढ़ाओगे सर? तो देखो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में क्या मिलने वाला है। सिक्योरिटी में हम आईएम के ऊपर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, उसके बाद हम आने वाले हैं क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, डेवऑप्स पे आने वाले हैं। उसके बाद जो ये 3 मैंने ऊपर से बता दिया आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बुक्स की रेफरेंस। अब बुक्स सर क्या खरीदनी पड़ेगी हमें? नहीं, मैं खरीदने नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास फिजिकल बुक्स ही होनी चाहिए, तभी तुम पढ़ाकू बच्चे बनोगे, तभी तुम क्लाउड एक्सपर्ट बन सकते हो, क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू बाय अ फिजिकल बुक। ठीक है, तुम बस मैं जो बुक्स बता रहा हूँ उनको ई बुक डाउनलोड कर लेना, वो पढ़ लेना, चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे तुमको कुछ 5 से 6 बुक्स की रेफरेंस दूंगा, तुम सारी बुक्स का जो ओवरव्यू है वो एक बार देख लेना, इंटरनेट पे रेटिंग्स चेक कर लेना, फिर उसके हिसाब से तुम्हें जो बुक जमे उसके साथ कंटिन्यू करना। क्योंकि अभी तक मैंने भी ये बुक्स ट्राई नहीं किए, आई हैव जस्ट गो थ्रू द इंटरनेट एंड मैंने बस वहाँ से जो उनका ओवरव्यू होता है, बुक्स की रेटिंग होती है, जो बुक्स के ऑथर हैं उनका क्या प्रोफेशन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, इसके बेसिस पे मैंने ये बुक्स को क्लासीफाई किया है। तो अगर तुम्हें चाहिए स्पेसिफिकली कि मैं कोई एक बुक बताऊँ तुम्हें, तो कमेंट कर देना, आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड मैं तुम्हें 2-3 दिन में कोई एक बुक बता दूंगा, या फिर हमारा जब फर्स्ट सेशन होगा तब मैं बता दूंगा कौन सी एक बुक हमें प्रेफर करनी है। तो पहला जो बुक है वो बुक है हमारा CSA गाइड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, CSA गाइड टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पहला बुक है। दूसरा बुक है हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी एंटरप्राइज क्लाउड सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, एंटरप्राइज क्लाउड सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, थर्ड बुक है हमारे पास मास्टरिंग AWS सिक्योरिटी, AWS सिक्योरिटी। उसके बाद फोर्थ बुक आई विल से यू टू रेफर क्लाउड फॉर डमीज या फिर क्लाउड सिक्योरिटी फॉर डमीज। ठीक है, एंड देन प्रैक्टिकल क्लाउड सिक्योरिटी बाय क्रिस डॉटसन। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लाउड सिक्योरिटी बाय क्रिस डॉटसन। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिस की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो ये बुक्स है। अब मैं हाँ एक चीज़ और बता दूँ कि इन बुक्स के साथ साथ मैं कोई 2 बुक तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें डेफिनेटली रेफर करनी है। तो ठीक है, तो देखो पहला तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा जो प्रैक्टिकल क्लाउड सिक्योरिटी बाय क्रिस डॉटसन है, ये तो डेफिनेटली रेफ़र करो। ठीक है, ये रेफ़र करना ही करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ओके,
तो ये वाली जो बुक है, ये वाली हमको रेफ़र करनी ही करनी है एनी हाउ। क्यों? यहाँ पे प्रैक्टिकली हमको थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स का आइडिया मिलेगा कि हमको कैसे प्रैक्टिकली वर्क करना है, हैंड्स ऑन कैसे आना है, ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स है वो AWS पे डेडिकेटेड है एज आई सेड। तो हम इस बुक के लिए जा सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है AWS को, ठीक है। तो मास्टरिंग AWS सिक्योरिटी एंड प्रैक्टिकल क्लाउड सिक्योरिटी बाय क्रिस डॉटसन मस्ट नीडेड बुक्स हैं, जो कि मेरे रेफरेंस के हिसाब से अभी तक हमें ये करनी ही चाहिए। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मास्टरिंग AWS थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है मुझे, तो व्हाट यू कैन गो फॉर क्लाउड सिक्योरिटी फॉर डमीज और CSA गाइड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। दोनों में से जो तुम्हें प्रिफरेबल लगे तुम्हारे हिसाब से, उसके लिए तुम जा सकते हो, ठीक है ना। वन मोर थिंग कि हम अब ये कोर्स कब से स्टार्ट करने वाले हैं, सर ये कोर्स के सेशन कब से आने लगेंगे। तो देखो अभी मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता रहा हूँ, बट इन जुलाई, ठीक है, जुलाई 1 या फिर 15 जुलाई इज द लास्ट डेट। अगर मैं 1 जुलाई से ये कोर्स नहीं स्टार्ट कर पाया तो 15 जुलाई से तो कर ही दूंगा फॉर श्योर, 100% डेफिनेटली, ठीक है। मोस्ट बहुत देयर आर 70 to 80% चांसेस कि ये जो कोर्स है मैं 1 को ही स्टार्ट कर दूं, बट स्टिल इन केस अगर नहीं होता तो 15 जुलाई फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू विल नीड, अब बच्चों की तरह तुम्हें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि एक नई बुक, कलरफुल पेन्स इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज इट्स माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नोट्स जितने अच्छे लगते हैं, जितने कलरफुल होते हैं, उतना ज़्यादा पढ़ने का मन होता है नोट्स को, ठीक है। तो इट्स अप टू यू तुम्हें कैसे नोट्स बनाने, और डेडिकेशन, ठीक है, कि हाँ अब मुझे क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना ही है। क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें यहाँ डायरेक्ट क्लाउड पे नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ नहीं लेके आ रहा हूँ। वो जो तुम 80 से 90 हज़ार 80 से 1.5 लाख के कोर्स खरीदोगे ना, वो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे लेकर आएगा, क्लाउड बेसिक वो यहाँ से पढ़ाना चालू करेगा। पर मैं यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ा रहा हूँ जो कि स्क्रैच है। सर्वर्स कैसे बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, नेटवर्किंग क्या है, क्लाउड नेटवर्किंग क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वो तुमसे 80 से 90 1 लाख 1.5 लाख लेंगे और बोलेंगे 6 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म हो गया। क्या फ़ायदा सर, तुम्हें सर्वर्स के बारे में ही नहीं पता, नेटवर्किंग ही नहीं आती, तुम्हें 6 महीने में भी कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो बी पेशेंस, ठीक है, आराम से आगे बढ़ेंगे हम, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। मैंने वो जो तुम्हें ड्यूरेशन दिया है, इट वाज अ रफ ड्यूरेशन, वो मैंने जस्ट रफली कैलकुलेट किया है, हो सकता है उससे पहले कोर्स ख़त्म हो जाए, बट इट्स माई एश्योरिटी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो कोर्स का कंटेंट होगा इट विल बी अ रिच कंटेंट। ऐसा कंटेंट तुम्हें पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो बस एक छोटा सा टारगेट दूंगा, ठीक है। आज तारीख है 24 या 25, ठीक है, 25 को ये सेशन डालने वाला हूँ मैं, तो 25 ऑफ जून है। एज आई सेड कि मैं 1 तारीख तक सेशन लेके आ रहा हूँ, तो 31 जून द लास्ट डेट, यू हैव टिल 6 days रिमेनिंग, ठीक है। मैं 25 को भी काउंट कर रहा हूँ बिकॉज मैं दोपहर या शाम तक सेशन डाल दूंगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुश दिस सेशन कि एटलीस्ट 50 to 100 लाइक्स, ठीक है, बस इतना सा 50 to 100 लाइक्स, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पढ़ाऊँगा, कितना आगे लेके जाऊँगा, वो कोर्स ख़त्म होने के बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम एकदम अचानक से बिगिनर से एकदम प्रो लेवल क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बन गए, ठीक है, एकदम जॉब रेडी कैसे बन गए, ठीक है। तो उसके लिए बस एक छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ मैं तुमसे, जो कि है 50 to 100 लाइक्स, जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। अगर तुम करवा सको, इट्स नॉट नेसेसरी, बस करवाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, चैनल पे नए हो तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ फैला दो, अपने कॉलेज ग्रुप में,
ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दो, तबाही मचा दो कि कुछ नया आ रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट विद द सर्टिफिकेशन, कुछ नया आ रहा है, फैला दो चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मेक श्योर द टारगेट विच आई हैव गिवन यू 50 लाइक्स मिनिमम, 100 हुए तो मच बेटर, आई विल बी मोर हैप्पी। ठीक है, so that's all for the day. If you have any doubts related to the content, course, duration, anything, feel free to reach me in a comment section. Comment section में पूछो, I'll definitely answer that. कोई भी डाउट लेके मत जाना यहाँ से। ठीक है, 1 तारीख रेडी हो जाओ, कैलेंडर में मार्क कर लो, फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन लगा लो कि 1 तारीख से हम क्लाउड सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे नेट गार्डियन के साथ। ठीक है, फर्दर कोई अपडेट्स होगी तो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टा पेज। हम वहाँ पे उन अपडेट्स को स्टोरी के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, सो तब तक के लिए 2 टारगेट्स देख के जाता हूँ अब जाते जाते। लेट्स आई गिव यू 2 टारगेट्स। ठीक है, 2 टारगेट्स क्या होंगे तुम्हारे लिए? पहला टारगेट होगा 100 लाइक्स। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा, वी हैव करेंटली 270 समथिंग सब्सक्राइबर्स, तो 300 सब्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, उन्हें सब्सक्राइब करने बोल दो और उन्हें बताओ कि नेट गार्डियंस उनके लिए क्या कर रहा है, क्या लेकर आया है। ठीक है, ये था आज का सेशन पूरा बेस्ड ऑन क्लाउड सिक्योरिटी। अब जो इस 5 दिन के बीच में कोई एक सेशन आएगा जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा लिनक्स फॉर हैकर्स का जो कोर्स होने वाला, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका इंस्ट्रक्टर भी शायद से मैं ही रहूँगा, तो दोनों ही कोर्सेज मेरे अंडर रहेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए बस इतना ही। दोनों टारगेट्स को कंप्लीट कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जहाँ पे भी तुम शेयर कर सकते हो। बिकॉज ऐसा क्लाउड सिक्योरिटी कोर्स आपको डेफिनेटली पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, वो भी हिंदी के अंदर तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो फाइनली आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।